सेल्फी की इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आरटीओ ऑफिसर ओम प्रकाश अग्रवाल को, जो अपने बेटे कप्पू को लेकर थिएटर में अपने फेवरेट सुपरस्टार विजय कुमार की फिल्म देखने के लिए जाता है। ओम प्रकाश और उसका बेटा दोनों ही विजय कुमार के डाई हार्ड फैन होते हैं। उसकी कोई भी फिल्म वो दोनों मिस नहीं करते। विजय कुमार की सक्सेस को दोनों अपने सक्सेस के जैसे सेलिब्रेट करते हैं। दोनों अपने सुपरस्टार को भगवान की तरह मानते हैं और दोनों का बस एक ही सपना होता है कि दोनों किसी तरह से विजय के साथ सेल्फी ले सकें। फिल्म देखने के बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं। घर पर प्रकाश की बीवी मिंटी भी विजय के लिए उन दोनों का पागलपन देखकर परेशान हो जाती है। वो अपने बेटे को डांट रही होती है, जिसके बाद ओम प्रकाश उससे कहता है कि अगर तुमने विजय सर के बारे में कुछ भी कहा तो हम दोनों का झगड़ा हो जाएगा, तलाक भी हो सकता है। अगले दिन प्रकाश अपने आरटीओ ऑफिस में होता है, तभी उसका बेटा आकर उसे अखबार में छपी हुई न्यूज दिखाता है और बताता है कि अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए विजय सर कल भोपाल आने वाले हैं। दोनों इस खबर को पढ़कर खुश हो जाते हैं। अगले दिन विजय हेलीकॉप्टर से अपनी वाइफ के साथ भोपाल आ जाता है। हेलीपैड पर कॉर्पोरेटर बिमला तिवारी भी विजय को रिसीव करने के लिए आती है। बिमला भी विजय की बहुत बड़ी फैन थी और विजय के साथ ही सेल्फी ले लेकर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी और वो कॉर्पोरेटर बन गई थी। यहीं भीड़ में प्रकाश भी अपने बेटे के साथ विजय को देखने के लिए आया हुआ होता है और भीड़ में ही वो बाकियों की तरह विजय से सेल्फी मांगता रहता है, लेकिन विजय सबको इग्नोर करके अपनी शूटिंग के लिए चला जाता है। शूटिंग खत्म करने के बाद विजय अपने होटल में आ जाता है। विजय और उसकी वाइफ सेरोगेसी के जरिए पेरेंट बनने वाले होते हैं। 5 दिनों बाद उनके बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए दोनों को अमेरिका जाना है। दोनों डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं, तभी विजय का मैनेजर उसे बताता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। फिल्म की शूटिंग शेड्यूल से लेट हो रही थी, बजट भी बढ़ रहा था, इसलिए प्रोड्यूसर विजय को अमेरिका जाने से पहले ही क्लाइमैक्स को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन विजय का अमेरिका जाना जरूरी था, इसलिए वो मना कर देता है। जिसके बाद प्रोड्यूसर उसे बताता है कि फिल्म का क्लाइमैक्स जहां शूट होने वाला है वो मिलिट्री एरिया है और एक्शन सीक्वेंस में आपको ही गाड़ी चलानी है, इसलिए हमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ताकि हमें शूटिंग के लिए परमिशन मिल सके और हम वहां सेट लगा सकें। लेकिन विजय का मैनेजर उनको बताता है कि विजय का ड्राइविंग लाइसेंस गायब हो गया है। अब उनको लाइसेंस की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, इसलिए वो कॉर्पोरेटर विमला से जल्दी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हेल्प मांगते हैं। अगले दिन विमला आरटीओ ऑफिस जाती है और प्रकाश को बताती है कि विजय सर को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। प्रकाश इस बात से खुश हो जाता है और विमला को बताता है कि मेरे पास विजय सर का नंबर ऑलरेडी है और उनकी हर एक फिल्म रिलीज होने के बाद मैं उन्हें मैसेज करके फिल्म की रिलीज की और सुपरहिट होने की बधाई भी देता हूं। उसे विजय के साथ सेल्फी लेने का एक बहुत बड़ा मौका दिखाई देता है। वो बिमला से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप विजय सर को एक बार 5 मिनट के लिए आरटीओ ऑफिस आने के लिए कह दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं और मेरा बेटा कप्पू हम दोनों विजय सर के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। कॉर्पोरेटर बिमला विजय के पास जाकर उससे एकदम सुबह 7 बजे सिर्फ 5 मिनट के लिए आरटीओ ऑफिस आने की रिक्वेस्ट करती है और बताती है कि प्रकाश आपका बहुत बड़ा फैन है, आपकी फिल्म के रिलीज के बाद आपको मैसेज भी करता है, वो बस आपसे एक बार मिलकर सेल्फी लेना चाहता है। विजय अपने फोन में ओम प्रकाश के मैसेजेस पढ़ता है। उसे लगता है कि ओम प्रकाश उसका कोई बहुत बड़ा फैन है, इसलिए आखिरकार विजय अपने फैन की रिक्वेस्ट पर आरटीओ ऑफिस आने के लिए मान जाता है। अगले दिन एक फैन का उसके भगवान जैसे सुपरस्टार से मिलन होने वाला होता है। प्रकाश पूरी आरटीओ ऑफिस को सजा देता है, विजय के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आता है और विजय भी आरटीओ ऑफिस के लिए होटल से निकल जाता है। लेकिन आरटीओ ऑफिस पहुंचकर उसे पता चलता है कि आरटीओ ऑफिस में पूरी मीडिया भी पहुंच चुकी है और उसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ देखकर मीडिया में हंगामा मच जाता है। विजय को लगता है कि ओम प्रकाश ने ही मीडिया को खुद फेमस होने के लिए बुलाया है। विजय काफी गुस्सा हो जाता है और ऑफिस में ओम प्रकाश के बेटे के सामने ही उसकी इंसल्ट करने लगता है और कप्पू से कहता है कि बेटा तुम अपने बाप के जैसा मौका परस्त इंसान कभी मत बनना। वापस जाते हुए भी विजय खुद ही गाड़ी चलाना चाहता था, लेकिन बेटे के सामने इंसल्ट होने की वजह से ओम प्रकाश का ईगो हर्ट हो चुका था। वो विजय को गाड़ी चलाने से मना कर देता है और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने की वजह से उसका चालान भी काट देता है और थोड़ी देर में ड्राइविंग लाइसेंस का यह मामला ट्रेंडिंग पर आ जाता है। अगले दिन शाम को विजय और उसकी पत्नी अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी
तभी फिल्म का प्रोड्यूसर विजय के पास आता है और कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से पिक्चर लेट हो रही है और मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, आप अमेरिका मत जाइए, पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। लेकिन विजय का अमेरिका जाना जरूरी था क्योंकि अमेरिका में सेरोगेसी के जरिए उसके बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए वो प्रोड्यूसर्स की बात मानने से इनकार कर देता है। भोपाल से उसे जाता हुआ देखकर मीडिया भी कहती है कि विजय एक मामूली आरटीओ ऑफिसर के डर से भोपाल छोड़कर भाग रहा है। एयरपोर्ट पर विजय की वाइफ उसे कन्विंस करती है कि अमेरिका का काम मैं देख लूंगी, लेकिन यहाँ तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, इसलिए यहीं रुककर उसी ऑफिसर को ही अपने लाइसेंस के लिए जरूरी टेस्ट देकर लाइसेंस लेकर अमेरिका आ जाना। उसकी बात मानकर विजय भोपाल में ही रुक जाता है। दूसरी तरफ उसी रात कुछ लोग ओम प्रकाश के घर पर पथराव शुरू कर देते हैं, जिसमें कप्पू को चोट लग जाती है। ओम प्रकाश को लगता है कि यह हमला विजय ने ही करवाया है, जिसके बाद ओम प्रकाश काफी गुस्से में पूरी मीडिया को अपने साथ लेकर विजय के होटल के बाहर धरना देने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन विजय कमरे से बाहर आकर मीडिया को बताता है कि ओम प्रकाश के घर पर हमला मैंने नहीं करवाया, लेकिन अब मैं ओम प्रकाश के रूल्स के मुताबिक ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपने लर्निंग टेस्ट, एच टेस्ट, रोड टेस्ट सब कंप्लीट करके ओम प्रकाश से ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस लूंगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस दिन आरटीओ ऑफिस में मीडिया को किसने बुलाया और ओम प्रकाश के घर पर पथराव किसने करवाया, जिसकी वजह से ये इतना सारा हंगामा हो रहा था। मीडिया को भी अपनी टीआरपी बढ़ाने का मसाला मिल जाता है। एक आरटीओ ऑफिसर और सुपरस्टार के बीच की लड़ाई का यह मामला सीरियस हो जाता है। कुछ दिन बाद विजय अपना लर्निंग टेस्ट देने के लिए आरटीओ ऑफिस आ जाता है। पूरी मीडिया और विजय के फैंस भी उसका टेस्ट देखने के लिए आते हैं। ओम प्रकाश के सभी सवालों का जवाब देकर विजय लर्निंग टेस्ट पास कर लेता है और फिर अपने होटल वापस आ जाता है। शाम को विजय की वाइफ उसे कॉल करके बताती है कि शायद बच्चे की डिलीवरी के लिए उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए वो कल रोड टेस्ट पूरा करने के बाद शाम की फ्लाइट से ही अमेरिका आ जाए। अगले दिन आरटीओ ऑफिस में विजय का एच टेस्ट और रोड टेस्ट दोनों होने वाला होता है। ओम प्रकाश बार बार विजय को परेशान करता रहता है और अलग अलग नियम बताकर टेस्ट में देरी करता रहता है, लेकिन हर बार विजय बड़े ही शांति से पेश आता है और आखिर में थोड़ी नौटंकी के बाद विजय एच टेस्ट कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद उसका रोड टेस्ट होना था। लेकिन ओम प्रकाश उससे कहता है कि रोड टेस्ट के लिए आज के सारे स्लॉट फुल हो चुके हैं, इसलिए आप रोड टेस्ट के लिए कल आ जाना। विजय और उसके फैंस सब लोग ओम प्रकाश की इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और आखिरकार परेशान होकर विजय ओम प्रकाश के पास जाता है और अपना एप्लीकेशन फाड़ देता है और मीडिया से कहता है कि मैं और मेरी बीवी 5 साल कोशिश करने के बाद फाइनली सेरोगेसी के जरिए पेरेंट बनने वाले हैं और कल ऑपरेशन से अमेरिका में उनके बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता और अब मुझे लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज के बाद मैं गाड़ी ही नहीं चलाऊंगा। मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, इसलिए जरूरत पड़ी तो मैं एक्टिंग छोड़ भी दूंगा। और आखिरकार विजय ओम प्रकाश से हार मानकर वहां से जाने लगता है। उसके वहां से जाते ही विजय के फैंस बैरिकेड तोड़कर अंदर आ जाते हैं और पब्लिक ओम प्रकाश की पिटाई करना शुरू कर देती है। इन द एंड विजय उनके बीच आकर ओम प्रकाश को बचा लेता है और अपनी गाड़ी में ही उसे बैठाकर लेकर जाने लगता है। उन दोनों के बीच का झगड़ा अब खत्म हो चुका था। रास्ते में ओम प्रकाश उसे बताता है कि मेरी और आपकी यह लड़ाई कभी ड्राइविंग लाइसेंस की थी ही नहीं, यह लड़ाई ईगो की थी, क्योंकि आपने मेरे बेटे के सामने मेरी इंसल्ट की थी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंने उसी दिन बना दिया था जिस दिन आप पहली बार आरटीओ ऑफिस आए थे। विजय भी उसके सामने कन्फेस करता है कि आपके घर पर पत्थर फेंकने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फाइनली दोनों एक दूसरे को माफ करके सेल्फी भी ले लेते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि विजय के स्ट्रगल के टाइम पर उसका एक दोस्त था, सूरज दिवांग, जो अभी भी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स और बी ग्रेड की एड फिल्मों में काम करता था। विजय की सक्सेस से उसे जलन थी और विजय को बदनाम करने के लिए ही उसने मौके का फायदा उठाकर ओम प्रकाश के घर पर पथराव करवाया था। ओम प्रकाश के साथ विजय होटल आ जाता है, जहाँ पुलिस सूरज को भी लेकर आती है। विजय सूरज से ओम प्रकाश और उसकी फैमिली से माफी मांगने के लिए कहता है और तब एंट्री होती है कॉर्पोरेटर बिमला तिवारी की और हमें पता चलता है कि उस दिन आरटीओ ऑफिस में बिमला तिवारी ने ही मीडिया
प्रिया को बुलाया था क्योंकि वो विजय के नाम पर फेमस होना चाहती थी। इन द एंड विजय और ओम प्रकाश दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और विजय अमेरिका के लिए निकल जाता है, जिसके बाद यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने फिल्म देख ली है तो फैन और सुपरस्टार के बीच की लड़ाई की यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।